नमस्कार बच्चों, हमने हिंदी ग्रामर के दूसरे पाठ यानी कि वर्ण और शब्द को पहले ही समझ लिया है और पढ़ लिया है। तो चलिए आज कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानें। तो चलिए बच्चों पहले प्रश्न को करें। प्रश्न 1, वर्ण समूहों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाएं। यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ण समूह दिए गए हैं, हमें उन्हें सही क्रम में रख के शब्द बनाना है। अगर उसका कोई अर्थ ना हो तो वह शब्द नहीं बनेगा। तो हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो पहला देखिए आछूक, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका सही शब्द होगा कछुआ। दूसरा देखिए किलर, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, सही शब्द होगा लड़की। तीसरा देखिए रिगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, इसका सही शब्द होगा गाड़ी। तो उसके बाद देखिए चापगी, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता, तो सही शब्द होगा बगीचा। उसके बाद हाचू, हाचू का भी कोई अर्थ नहीं होता, सही शब्द होगा चूहा। और अंतिम है निहाक, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, तो सही शब्द होगा कहानी। तो चलिए बच्चों अब दूसरे प्रश्न को देखें। शब्दों से वर्णों को अलग अलग करके लिखें। बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले हमें एक बात अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं अभी आपको कुछ समझाऊंगी, उसे ध्यान में रखकर इन प्रश्नों के उत्तर को जानें। हम जब भी व्यंजन लिखते हैं उसके पीछे हमेशा अ सुनाई देता है। चलिए आप एक बार क बोल के देखिए। जब आप क बोलते हैं तो पीछे अ सुनाई देता है। उसी प्रकार किसी भी व्यंजन को बोलने से अ सुनाई देता है। इसलिए जब हम व्यंजन का विच्छेद करते हैं तो व्यंजन को आधा लिखते हैं, साथ में अ को जोड़ते हैं। और जब व्यंजन के साथ अ के बजाय कोई और दूसरा स्वर लगा हो तो हम व्यंजन को आधा लिखते हैं और साथ ही साथ उस स्वर को जोड़ते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को करें। पहला प्रश्न मच्छर, यहाँ आप देख सकते हैं म के साथ कोई दूसरा स्वर नहीं है, इसलिए म के साथ अ जोड़ा गया है, साथ ही साथ आधा च, और छ के साथ भी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आधे छ के साथ अ को जोड़ा गया है, और र के साथ भी कोई दूसरा मात्रा नहीं है, इसलिए र के साथ अ को जोड़ा गया है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखिए। फूल, फ के साथ ऊ है, इसलिए साथ ऊ को जोड़ा गया है, और ल के साथ कोई दूसरा स्वर नहीं है, इसलिए अ को जोड़ा गया है। क्योंकि जब हम ल बोलते हैं तो पीछे अ सुनाई देता है। उसी प्रकार और भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, जैसे रुमाल, रुपया और गन्ना। तो चलिए आप सभी को इन्हें अच्छे से याद करना है। तो चलिए बच्चों अब तीसरे प्रश्न को देखें। अनुनासिक या अनुस्वार लगाकर शब्द दोबारा लिखें। तो सबसे पहले चलिए हम यह जानें कि अनुनासिक किसे कहते हैं। इसका उच्चारण मुख प्लस नासिक से होता है। इन्हें हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। और दूसरा अनुस्वार, अनुस्वार यानी कि अंग। चलिए बच्चों
पहले शब्द को देखिए, आँख। जब हम आँख में अनुनासिक लगाते हैं तो बन जाता है आँख। उसके बाद दूसरा शब्द है चदन। इसमें जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो बन जाता है चंदन। तीसरा है चांदनी। इसमें जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो बन जाता है चांदनी। और चौथा है बदर। इसमें अनुस्वार लगाए तो बनता है बंदर। तो दूसरे शब्द को देखिए, घटी। घटी में जब हम अनुस्वार लगाते हैं तो बनता है घंटी। फिर है बांसुरी। बांसुरी में भी अगर अनुस्वार लगाए तो बनता है बांसुरी। फिर है पख। पख में अनुस्वार लगाने से बनता है पंख। और अंतिम शब्द ऊंचा में अनुनासिक लगाए तो बनता है ऊंचा। तो बच्चों, आप सभी को इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को याद करना है और अपने हिंदी कॉपी में लिखना है। अगर आपके पास हिंदी कॉपी नहीं है तो आप रफ कॉपी में लिख सकते हैं। और हम इस पाठ से सिर्फ यही 3 प्रश्नों के उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।